नंबर 3 जो है डायनामिक्स 9th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा है। काइनेमैटिक्स जिसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये चीज़ें पढ़ी जो मोशन के हवाले से थी। आज हमने डिस्कस करना है कॉजेज़ ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास डायनामिक्स है, मैकेनिक्स की ब्रांच, जिसमें हम जो है मोशन की कॉज को पढ़ते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फोर्स। आज हम फोर्स के मुतालिक पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक फोर्स पर ही होगा। तो व्हाट इज़ डायनामिक्स? डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study the motion of an object with discussing the causes of motion। उसके साथ हम इसकी मोशन की कॉज भी बताते हैं। और जबकि काइनेमैटिक्स में हमें जो है वो कॉज की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम सिर्फ विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन जो है वो करते हैं, वो काइनेमैटिक्स होती है। जबकि डायनामिक्स में कॉजेज़ के मुतालिक मोशन की कॉज को भी हम बताते हैं। जिस तरह फोर्स है, फोर्स आज हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन यही है, डिफाइन फोर्स। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये कॉज है मोशन की। फोर्स जो है वो मोशन की कॉज है। जिस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना हो तो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बॉल है, आप उसको जब पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगी। और उसको स्टॉप करना हो तो तब भी आपको फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो फोर्स जो है आपने देखा किसी बॉडी को मूव करने के लिए भी हमने यूज़ की और उसको स्टॉप करने के लिए भी। तो फोर्स जो है वो पुश, हमने उसको पुश किया और दोबारा जब उसको रोकना था, उसको स्टॉप करना था, तब भी हमने उसको पुश किया। तो फोर्स जो है किसी बॉडी में मोशन पैदा करती है और फिर उसमें हम उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसी तरह फोर्स इज ए पुश और पुल, हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स जो है वो डिफाइन हम पुश एंड पुल से करते हैं। इसी तरह जिस तरह आप किसी रस्सी के साथ किसी ट्रॉली को पकड़ कर खींचते हैं, ये पुल है, दिस इज कॉल्ड फोर्स। ये भी क्या है, हमारे पास फोर्स है। तो ये फोर्सेस, ये पुल और पुश। तो फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो पुश और पुल, इसको डिफाइन इस तरह किया जा सकता है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी तो वो होती है जिसकी वैल्यू हो, जस्ट वैल्यू हो, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसको हम जो है वो स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, उसका नंबर के साथ जो है उसकी डायरेक्शन भी शामिल होती है। तो इस तरह जो फोर्स है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जिस तरह आपको मैंने पुल की एग्जांपल बताई, तो जब आप किसी ट्रॉली को, किसी चीज़ को रस्सी के साथ जब पुल करते हैं, खींचते हैं, तो जितनी न्यूटन की फोर्स लगाई वो उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और जो रोप, रस्सी जिससे आपने उसको बांधा हुआ है उस ट्रॉली को, वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो आपको डायरेक्शन दे रही है जिसमें आप उसको खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद हम फोर्स की टाइप्स के मुताबिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरी को हम कहते हैं डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस फोर्स और कांटेक्ट फोर्सेस क्या हैं? कांटेक्ट फोर्सेस तो वो फोर्स है जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उस से रियली जो है वो उसमें कांटेक्ट होता है, रियली कांटेक्ट विद
जिस तरह एक बॉल है, आप उसको ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो है वो कंटैक्ट फोर्स में हम लेते हैं। इसी तरह आपके पास आपने ट्रॉली को पुल किया, ये भी एक कंटैक्ट फोर्स है। तो कंटैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिसके साथ जो है, जो अब आप किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो उसके साथ कंटैक्ट में होती है, तो इसको हम कहते हैं कंटैक्ट फोर्सेस। और जबकि डिस्टेंस फोर्सेस वो होती हैं जिस तरह मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ तो ये इसको ज़मीन जो है वो खींचती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो है क्या होगी, ये डिस्टेंस फोर्स होगी। ये डिस्टेंस फोर्स क्योंकि ज़मीन अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये एक डिस्टेंस फोर्स है। इसी तरह मेरे पास ये अगर मैग्नेट हो तो मैग्नेट के अगर आप उसके सामने कोई भी आयरन की बनी हुई चीज़ को आप रखते हैं तो मैग्नेट जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये भी फोर्स क्या होगी, डिस्टेंस फोर्स होगी। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, जो किसी भी चार्जेस के बीच में होती है, जिस तरह एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है उसको हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फोर्स है। तो अब इसकी डिस्टेंस फोर्स की आपको एग्जांपल समझ आ गई होंगी कि डिस्टेंस फोर्स कौन सी फोर्स है। जिस तरह फ्री फॉल है, जो अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की, और इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो है हमारे पास डिस्टेंस फोर्स हैं। और जबकि कंटैक्ट फोर्सेस, जिस तरह आप बॉल को पुश करते हैं और इसी तरह जब आप ट्रॉली को किसी रस्सी के साथ खींचते हैं तो ये कंटैक्ट फोर्सेस हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगी, इनको हम कंटैक्ट और डिस्टेंस फोर्सेस कहा जाता है। तो इसके अलावा जो है हम इसके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गई। अब हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो देयर आर 5 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। 5 इफेक्ट्स हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और वो आपने ये देखा है कि पहला इफेक्ट तो ये होता है कि जो फोर्स जो है वो किसी रेस्ट ऑफ स्टेशनरी या रेस्ट ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा कर देती है। रेस्ट ऑब्जेक्ट में जो है वो मोशन पैदा कर देती है। इस तरह पहला इफेक्ट हम ये कह सकते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि फोर्स जो है ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स, तो ये भी फोर्स का इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ये हो गया कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है। तीसरा क्या इफेक्ट है, तीसरा इफेक्ट ये है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देती है। फर्ज करें एक बॉडी है, एक बॉल है जो मूव हो रही है, आहिस्ता आ रही है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, वो मजीद जो है वो आगे चली जाती है। जिस तरह आप क्रिकेट के मैच में देखते हैं कि एक बॉल फेंकी जाती है तो वो उसकी जो है उसकी स्पीड में चेंज आ जाती है जब उसको हिट किया जाता है। चौथी बात ये है, जो फोर्थ इफेक्ट है इसका, वो उसी में है जिस तरह मैंने बैट से बॉल को मिसाल दी, तो उससे स्पीड भी बढ़ती है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। इसी तरह अगर एक बॉल है वो इस तरह सीधी मूव हो रही है, मैं उसको इस तरह फोर्स लगाता हूँ तो वो उसकी डायरेक्शन टोटली ही चेंज हो जाती है। तो ये भी इफेक्ट होगा जो हमारे पास फोर्स का, ये फोर्थ इफेक्ट है। इसी तरह पांचवा इफेक्ट फोर्स का ये हो सकता है कि ये फोर्स जो है वो बॉडी की ऑब्जेक्ट की डायमेंशन चेंज कर लेती है। क्या चेंज कर लेती है, डायमेंशन। डायमेंशन से मुराद ये है कि जिस तरह एक बॉल हो और आप उसको दोनों साइड से अपने हाथों से, फिंगर से उसको ऐसे प्रेस करें, या एक स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग को आप जब कंप्रेस करते हैं तो उसकी डायमेंशन, उसकी शेप, उसका साइज, उसकी शक्ल में जो चेंज आती है, तो ये भी ड्यू टू फोर्स है। तो फोर्स के ये 5 इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा करती है। दूसरा इफेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है। तीसरा इफेक्ट
उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, और पांचवा हमारे पास इफेक्ट आ जाता है कि ये उसकी डायमेंशन को भी जो है वो चेंज करती है। इस तरह हम ये कहते हैं कि फोर्स इज ए, फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज ए फिजिकल quantity, that quantity which is measured, force is a physical quantity that changes or tends to change the state of rest or motion of body or change the dimension of the body। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करती है या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है या उसकी डायमेंशन में जो है वो चेंज ले आती है। तो इस तरह ये आपको उसकी इफेक्ट्स की समझ आ गई। इस अब नेक्स्ट जो है हम इसकी ये भी हो सकता है, हम इसको हेडिंग ये दे सकते हैं कि मल्टीपल फोर्सेस। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस इफेक्ट हो रही हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस जो है वो एक्ट हो रही हैं, तो उसको हम मल्टीपल फोर्सेस कहते हैं। मल्टीपल फोर्सेस ये है कि फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, उसको आप इस साइड पर भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इस साइड पर भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इस तरह खींचते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलता है, ये बॉडी जो है वो अपनी जगह पर रेस्ट में रहती है। तो इस तरह हम इस ऐसी फोर्स को जो बॉडी जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में रहे, तो इसमें हम ये कहते हैं कि फोर्स जो है वो इक्वल टू जीरो होती है, और ऐसी फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। ये हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स। और अगर ऐसा ही हो इसी ऑब्जेक्ट के साथ मैं दोनों ही फोर्सेस इसी डायरेक्शन में एक्ट करता हूं, दोनों फोर्सेस ये अनइक्वल फोर्सेस हैं, ये इक्वल फोर्सेस थी, बैलेंस्ड फोर्सेस थी, इसलिए नेट फोर्स जो है हमारे पास वो इक्वल टू जीरो आ गई। इसमें बॉडी जो है या रेस्ट में रहती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होती है। इसमें आप बॉडी जो है या रेस्ट में रहेगी बैलेंस फोर्स में या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। यूनिफॉर्म मोशन में ये बात है कि जो उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, एक्सप्रेशन उसमें जीरो होगा। जबकि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता हूं तो ये अनबैलेंस फोर्सेस हैं, और अनबैलेंस फोर्सेस वो होती हैं जो क्या होंगी, जिसका नेट रिजल्ट जो है वो जीरो नहीं होगा। फिर उसकी चेंज जो है ये हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। इसमें वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज भी हो रही होती है, इंक्रीज भी हो रही होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इस तरह इसको हम कहते हैं जो है अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये हमारे पास होती है बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में फोर्स जो है वो रिजल्ट जीरो आता है, जिसमें बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म हो जाती है, और इसमें नॉन यूनिफॉर्म जो है वो बॉडी रहती है अनबैलेंस्ड फोर्सेस में। तो ये मल्टीपल फोर्स है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स की ये हमारे पास इसकी यूनिट्स को भी डिस्कस करते हैं, और फोर्स को किस चीज से मेजर किया जाता है। फोर्स को फोर्स इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस से आप ये कहेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस से तो आपने ये पढ़ा है कि वेट को हम मेजर करते हैं। वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। जिस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह लटकाते हैं और उसके ऊपर स्केल्स बने हुए होते हैं, आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा, तो उससे आप देख लेते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है, तो वो वेट है। अब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो फोर्स मेजर करनी है तो वो भी आप स्प्रिंग बैलेंस से ही मेजर करेंगे। अगर उस ऑब्जेक्ट को इस तरह की बजाय अगर आप ऐसे रख लें और उसको उसके साथ ऐसे खींचें, अगर आप किसी भारी चीज को खींचेंगे तो उससे आपको उसका रिजल्ट सामने नजर आ जाएगा।
अगर एक बॉल है, अगर वो उसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे तो फिर उसके ऊपर कोई रीडिंग शो नहीं होगी, फिर तो वो क्या होगा, उसका वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो हम फोर्स को मेजर जो है वो जो है स्प्रिंग बैलेंस से ही करते हैं। और फिर इसकी जो यूनिट्स होती हैं फोर्स की, वो हमारे पास होती हैं न्यूटन। फोर्स की जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास न्यूटन है, और उसको हम इस तरह एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से, और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो न्यूटन होती हैं।